16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गुरु जी कराएंगे ऑनलाइन पूजन और इस पूजन की 5 और नई सामग्री नोट करो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पवित्र दिन और इस दिन आप सभी को अपने ही घर भगवान श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल जी का पूजन अभिषेक जरूर से करना है, जिसको लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में जो पहली बार विशेष रूप से यह पूजन करेंगे उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे लोगों को पूजन की जो सामग्री है वह समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वह फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को लड्डू गोपाल जी के पूजन में कौन सी सामग्रियां लेकर के आना है। यह सारी चीजें आप इस वीडियो में फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी के साथ में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वह जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम लोग यहां पर शुरू करते हैं कि इस 16 अगस्त 2025 के दिन आने वाली इस कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन अभिषेक में हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो दोस्तों वह है इस पूजन की सामग्री। हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि आप लोगों को नहीं मिल पाती है और फिर वह बाद में पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही जो है इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लो और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके यहां पर रख लो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं फोटो के माध्यम से कि सामग्री कौन कौन सी यहां पर लेकर आनी है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पूजन सामग्री आपको क्या क्या लेनी है और अभी पूजन सामग्री में 5 और नई सामग्री गुरुजी ने बता दी है। तो अब हम आपको फोटो के माध्यम से बताते हैं, लेकिन उससे पहले क्या जिस तरीके से हमने पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन गुरुदेव के साथ किया था, उसी तरीके से क्या जन्माष्टमी का पूजन भी गुरुदेव ऑनलाइन करवाने वाले हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जिस तरीके से अपने पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन रुद्राभिषेक किया था, उसी तरीके से आपको जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे आस्था चैनल या फिर प्रदीप जी मिश्रा के ऑफिशियल चैनल पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक भी ऑनलाइन गुरुजी द्वारा ही बताया जाएगा। तो आप चाहें तो गुरुजी के साथ आस्था चैनल के माध्यम से भी आप यह पूजन 16 अगस्त रात्रि 12 बजे कर सकते हैं। तो इसका जवाब आप सभी को यहां पर मिल चुका है कि गुरुदेव प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी का ऑनलाइन पूजन जरूर से कराएंगे। तो आप सभी को भी 16 अगस्त की रात्रि 12 बजे अभी जो हम आपको पूजन की सामग्री बताने वाले हैं इसके साथ तैयार रहना है। तो दोस्तों अब हम बात करते पूजन सामग्री के बारे में कि इस पूजन में कौन कौन सी सामग्रियां लेकर के आना है। तो चलिए दोस्तों हम फोटो के माध्यम से एक एक करके सभी सामग्रियां समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास लड्डू गोपाल जी का स्वरूप जरूर होना चाहिए। यह सभी के घर में होता है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी, चाहे छोटे लड्डू गोपाल हो चाहे बड़े लड्डू गोपाल हो, कृष्ण जी का आकार आप लोगों के पास यहां पर होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगर आपने सुना हो तो हमेशा किसी भी चीज की शुरुआत होती है और सबसे पहले पूजन अगर किसी की होती है तो वो गणेश जी की होती है। तो जहां पर भी आप लड्डू गोपाल जी को इस दिन विराजित करें, रात्रि में उनकी पूजन अर्चना करेंगे, तो उन्हीं के पास आपको गणेश जी की तस्वीर या छोटी सी प्रतिमा अगर आपके पास हो तो उनको भी विराजित कर दीजिएगा। पहले हम गणेश जी की पूजन अर्चना करके फिर लड्डू गोपाल जी को जो है सारा उनका स्नान वगैरह यहां पर कराएंगे। तो आपको गणेश जी का स्वरूप भी इस पूजन में रखना है। आप चाहें तो सुपारी के रूप में भी गणेश जी को रख सकते हैं या मिट्टी से भी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पूजन की सामग्री में सबसे पहली जो सामग्री लेनी है वह आपको लेनी होगी पूजन की थाली, यानी कि यह जो सभी सामग्रियां आप एक साथ रखेंगे तो इसके लिए आपको एक थाली की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको एक थाली लेनी होगी। इसके बाद में पूजन सामग्री में आपको एक लोटा जल आपके पास होना चाहिए। अब यह जो लोटा आप लेंगे तो यह तांबे का, स्टील का, पीतल का जो भी लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बस जल आपको शुद्ध ही लेना होगा। इसके बाद में दोस्तों
यहाँ पर आपको अगली जो सामग्री है वह लेना है, अगरबत्ती या धूप बत्ती जो आपको मिले वो यहाँ पर लेना है। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक। अब घी का जो दीपक होगा वो मिट्टी का, गोल बत्ती का, और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी यहां पर डला होना चाहिए। तो एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक भी आपको इस पूजन में तैयार करके रखना है। आप इस दीपक को पूजन से 1 घंटे पहले ही तैयार करके जरूर रख लें। इसके बाद में आपको चाहिए इत्र। इत्र की भी 10 से 20 की मतलब डिब्बी आती है। इत्र सेंट होता है हमारी भाषा में, पर भगवानों वाला इत्र अलग होता है। अपना वाला सेंट मत रख लेना। तो इत्र भी आप लोगों को लेना है। लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, तो 10 से 20 की डिब्बी आती है। इत्र जरूर रख लीजिएगा। इसके बाद में कलावा आपको लेकर आना है गणेश जी को वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए, जिसे हम लच्छा कहते हैं, जो लाल रंग का होता है। यह आपको लेकर के आना है। इसके बाद में अक्षत यानी कि चावल आप लोगों को रखना है, क्योंकि चावल तो पूजन में काम आते ही आते हैं। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। तो थोड़े से अपने ही घर से चावल लेना है, जो टूटे हुए या खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली सामग्री तिलक के लिए यहां पर आप 2 चीजें रखोगे। अब 2 चीजें कौन कौन सी होंगी? एक तो रोली दोस्तों, जो रोली होती है लाल कलर की, और एक चंदन। चंदन होता है पीले कलर का, ठीक है, जो कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज्यादा यहां पर प्रिय होता है। उनको बहुत ज्यादा यहां पर पसंद आता है। तो रोली और चंदन आप लोग जरूर रखिएगा अपने साथ में पूजन सामग्री में। और इसका जो है तिलक हम लोग कृष्ण जी को और यहां पर गणेश जी को दोनों को करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है यहां पर जनेऊ। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आप सभी ने ऑनलाइन पूजन किया था, उसमें जनेऊ भी हमने लिया था। तो आपके पास पहले से ही जनेऊ है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। अन्यथा पूजन वाली दुकान से आप जनेऊ लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों 2 जनेऊ यहां पर आपको लेकर आना है। इसके बाद में आरती के लिए कपूर। कपूर का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कपूर अच्छा वाला लेकर आइएगा। गोली वाला जो भी मिले आपको कपूर, चाहे टुकड़े वाला चाहे गोली वाला, अच्छा वाला लेकर आइएगा। ये जो भी सामग्री हम आपको बता रहे हैं इसको आप लिख लो, नोट कर लो, इसकी एक लिस्ट बना लो और दुकान जाओ। तो इसकी पूरी लिस्ट आप उस दुकान वाले को बता देना। वो एक एक करके आपको सामान निकाल देगा और अच्छा वाला सामान लेकर आना जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें पूजा सामग्री थोड़ी कम है। सावन शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन अभिषेक के से मतलब जुड़ी हुई ही यह पूजा है, पर इसका जो सामान है यह थोड़ा कम है तो इस तरह से आपको कपूर ले लेना होगा। इसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री आपको लेना है वह लेना है फूल। अब दोस्तों फूल एक ऐसी सामग्री है जो सभी के पूजन के काम आती है। तो आपको जो भी फूल मिल जाते हैं, चाहे लाल रंग के, सफेद रंग के, ये पीले रंग के, जो भी आपको फूल मिल जाते हैं उन्हें आपको मात्र थोड़ी सी मात्रा में लेकर के आना है, जिससे कि आप लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर सके। अब इसके बाद पंचामृत की सामग्री एक अलग थाली में सजाओ। पंचामृत की सामग्री में 5 चीजें होती हैं: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। अब यहां पर आप सभी लोग जानते हो कि लड्डू गोपाल को सारी चीजें शुद्ध देसी गाय के दूध की होनी चाहिए। मतलब गाय का ही दूध उनको होना चाहिए, गाय का ही घी होना चाहिए, गाय का ही दही होना चाहिए। तो दही हो सके तो भाई आप अपने घर में गाय का दूध लाकर 1 दिन पहले बना लेना और गाय का दूध उसी दिन किसी भी डेयरी से जाकर लेकर आ जाना, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को गाय की लेकर आनी है। तो क्या हो गई पंचामृत की सामग्री में, यह पंचामृत की जो सामग्री है ना, ये आपको अलग अलग करके रखनी है, मिलाकर नहीं रखनी है, अलग अलग करके रखनी है जो रात्रि की पूजन होगी उसमें, ठीक है। जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है ना, तो शक्कर आप अपने घर के रसोई घर से ले लेना, और शहद की डिब्बी हो तो ठीक है, नहीं हो तो पूजन वाली दुकान पर यह भी आपको 10 से 20 रुपए की डिब्बी आराम से मिल जाएगी, है ना, शहद की। तो ये हो गई पंचामृत की सामग्री। अब भोग के लिए आप लोग बाजार से ही माखन मिश्री लेकर आ जाना। घर में बना सको तो घर में बना लेना। इसके बाद में कुछ फल आपके पास जरूर होने चाहिए, केले वगैरह, सेब फल वगैरह। आप जो भी फल लेकर आ सकते हैं वह लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद कुछ मिठाई लाना चाहो, घर में बनाना चाहो तो घर बनाना, अन्यथा बाहर की लाना चाहो तो वो आपकी मर्जी, क्योंकि बाहर बहुत मिलावटी चीजें होती हैं आजकल। इसके बाद में खीरा भी इस दिन जरूर होना चाहिए, क्योंकि खीरे से कई सारे लोग जन्म कराते हैं और इसी को प्रसाद के रूप में भी लेते हैं। इसके बाद में एक चीज और रखी जाती है लड्डू गोपाल जी के पास में रात्रि को 12 बजे के बाद में, जिससे हम सभी लोग अपना व्रत खोलते हैं। वो होती है धनिये की पंजीरी, जिसके यहां रखी जाती है, वो रखिएगा, नहीं रखी जाती है तो नॉर्मल जो भी भोग रख रहे हो उससे व्रत खोलिएगा, ठीक है।
तो धनिया पंजीरी की एक कटोरी आप लोग भरकर रख दीजिएगा, पहले से तैयार करके रख लीजिएगा। इसके बाद सबसे जरूरी चीज तुलसी पत्र आपकी पूजन सामग्री में जरूर होना चाहिए, भोग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना, तुलसी जी के पत्र के बिना आपका भोग भगवान कृष्ण जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद में कुछ दक्षिणा आप लोग पहले से रख लीजिएगा या पूजन के समय ही आप लोग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अपनी थाली में हमेशा जो भी आप पूजन की थाली तैयार करो ना, चाहे किसी भी दिन करो, कोई सी भी दिन करो या जन्माष्टमी के दिन भी करो ना, तो उसमें एक नई माचिस हमेशा रखा करो, क्योंकि माचिस हमेशा काम आती है। देखो, पूजन कार्यों में लाइटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए आप लोग लाइटर वगैरह मत रखा करो, माचिस ही रखा करो, और नई माचिस हो तो वो रखा करो। 1 रुपये की एक माचिस आती है, अभी भी 1 रुपये की एक माचिस मिलती है, जिसके यहां मिलती है अभी वो रख लेना, और जिसके यहां जो माचिस मिलती है वो अपने पूजन की थाली में माचिस जरूर रखना। माचिस रखने का भी एक अलग ही महत्व होता है अपनी पूजन की थाली में, ठीक है। इसके बाद में ये एक अलग सामग्री हो गई, ये आपने एक थाली में सजाई। इसके बाद में आपको इस दिन जो है, जब आप पूजन वाली दुकान पर जाओ तो उसी से जो है नए कपड़े लड्डू गोपाल जी के लिए, छोटे अपने हिसाब से, जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल है उतने बड़े नए कपड़े उनके लिए, मुकुट, कंगन, माला, ये सारी चीजें लेकर आना। इसके बाद आपको एक छोटी सी लड़की की बांसुरी भी जरूर से लेकर के आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत अधिक प्रिय होती हैं, तो आप चाहें तो पूजन सामग्री की दुकान से बांसुरी भी लेकर के आ सकते हैं और इसे लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। इसके बाद जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो मोरपंख का भी बहुत अधिक महत्व होता है, तो आपको मात्र एक मोरपंख भी लेकर के जरूर आना चाहिए और लड्डू गोपाल जी के मुकुट पर इसे जरूर से लगाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल जी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा झूला, उनके लिए झूलाने के लिए इस दिन झूला जरूर लाया जाता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, झूला भी हो सके तो इस दिन आप लोग जरूर लेकर आना। तो ये सारी सामग्री है दोस्तों जिसकी आपने लिस्ट बना ली होगी। अब इसी सामग्री को आप लोग जो है एक दिन पहले लाकर पूरा तैयार करके रख लेना, ठीक है। बाकी जो दूध वगैरह की चीजें हैं वो आप लोग उसी दिन लेकर आना, उसको पहले से लाकर मत रखना। तो यह एक नॉर्मल पूजन सामग्री है, यह आप लोगों को लेकर आनी है। और रात्रि को 12 बजे किस दिन? 16 अगस्त के दिन, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि 15 या 16 अगस्त किस दिन इस बार जन्माष्टमी है, तो 16 अगस्त की है। मथुरा वृंदावन में भी इस बार 16 अगस्त की ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी, सभी जगह 16 अगस्त की मनाई जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त की को जन्माष्टमी मनाने का कोई भी योग नहीं बन रहा है। इसीलिए 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी मनाना सबसे ज्यादा सही रहेगा। आप सभी लोग 16 अगस्त के दिन मतलब रात्रि को 12 बजे तैयार रहना इस पूरी सामग्री के साथ में और अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में, और लड्डू गोपाल जी को आप 16 अगस्त के दिन शाम को सुला देना। ऐसा नहीं कि आपने सुबह से लेकर उनको बिठाया हुआ है तो वो बैठे ही हैं। शाम को 7 बजे करीब आप उनको सुला देना। शाम की जो भी पूजन करो वो आप थोड़ा जल्दी कर लेना इस दिन, 5 से 6 बजे, करीब 6 बजे तक। इसके बाद में आप उनको सुला देना कुछ उनके ऊपर लाल कपड़ा या चुनरी वगैरह डालकर, ठीक है। इसके बाद में आप सीधा उन्हें 12 बजे उठाना, ताली बजाकर या शंख बजाकर या घंटी बजाकर, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की या उनके नाम का उद्घोष करके, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रात्रि में उनको उठाना है। तो दोस्तों, इन सभी सामग्रियों के साथ में आपको 16 अगस्त की रात्रि 12 बजे से इस पूजन को शुरू करना है और भगवान श्री कृष्ण से अपने पूरे परिवार की तरक्की और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना है। तो यदि वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।